हेलो कैंसर, ये होगी आपकी वीकली लव रीडिंग जो कि होने वाली है 5th से लेकर के 11th जनवरी 2026 में। आपकी लव लाइफ कैसे रहने वाली है उसके बारे में। सन, मून, राइजिंग एंड वीनस की पोजीशन अगर आपकी कैंसर यानी कि कर्क राशि में है तो रीडिंग आपके लिए है। ये रीडिंग वाइस वर्सा हो सकते हैं, इंटरचेंजेबल भी हो सकते हैं, तो जैसा रेजोनेट करती है प्लीज़ वैसे लें। क्रॉस और सर्विस रीडिंग को देख सकते हैं। अगर रीडिंग रेजोनेट करती है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को कृष्ण टैरो, और मेरे दूसरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए जिसका नाम है किंग ऑफ कप्स टैरो। उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे दिया हुआ है। अगर आप बुक करना चाहते हैं प्राइवेट पेड रीडिंग मेरे साथ तो आप मुझे ईमेल कर सकते हैं या फिर आप मेरे वेबसाइट पर जाकर के बुक कर सकते हैं। दोनों के लिंक आपको नीचे मिल जाएंगे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो चलिए शुरू करते हैं आपकी रीडिंग। कैंसर, हायरोफेंट एनर्जी है, नाइट ऑफ कप्स है, 6 ऑफ वॉन्ड्स है, द लवर्स कार्ड है, 4 ऑफ वॉन्ड्स, द मैजिशियन कार्ड, 2 ऑफ पेंटिकल्स एंड बॉटम ऑफ द डेक इज 9 ऑफ वॉन्ड्स। सबसे पहले साइन बताता हूँ, एरीज, लियो, सजिटेरियस है यहाँ पर, टॉरस और कैप्रिकॉर्न भी है, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस है, स्पेसिफिक साइन में टॉरस है, स्कॉर्पियो, सजिटेरियस, जेमिनाई। जेमिनाई काफ़ी स्ट्रांगली यहाँ पर आया है। सो लेट्स स्टार्ट योर रीडिंग। यहाँ पर बॉटम ऑफ द डेक है हमारे पास 9 ऑफ वॉन्ड्स। ओके, सो 9 ऑफ वॉन्ड्स से मुझे दिखाई दे रहा है आपने अपने पर्सन को ब्लॉक कर दिया है या फिर उन्होंने कर दिया होगा। मतलब ये है कि ब्लॉकिंग एनर्जी देख रहा हूँ मैं। आपको बहुत ज़्यादा हर्ट किया है इस पर्सन ने। ओके, आपने इस वजह से इस पर्सन को ब्लॉक कर दिया हुआ है। आपने कोई भी और ज़रिया नहीं छोड़ा है किसी भी तरह से कि ये पर्सन आपको कांटेक्ट कर पाए, क्योंकि आप हील होना चाहते हैं। आप अभी इनकी कोई भी बकवास नहीं सुनना चाहते किसी भी तरह से, क्योंकि ये झूठ ही बोलेंगे, आपको ये भी पता है। ओके, सो यहाँ पर 9 ऑफ वॉन्ड्स से मुझे ये चीज़ दिखाई दे रही है कि आप इस पर्सन को अभी अवॉइड करते हुए नज़र आ रहे हैं। आपने एक ऐसी दीवार खड़ी कर ली है इसके और आपके बीच में जिसे ये लांघ ना पाएँ, और बेसिकली आप अभी इस पर्सन को वेलकम नहीं कर रहे अपनी लाइफ में। ओके, ये ऑन द अदर हैंड दूसरी तरफ ये खड़े हैं आपके लिए प्रपोज़ल लेकर के, नई शुरुआत का प्रपोज़ल, लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप का प्रपोज़ल लेकर के आपको इम्प्रेस करने के लिए खड़े हैं। उनको है कि बस आप इनको एक बार मौका दीजिए और ये आपके पास चले आएंगे विद ए लॉन्ग टर्म कमिटमेंट। ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है। नई शुरुआत करना चाहते हैं आपके साथ इस ऑफ पेंटिकल से। 4 ऑफ कप्स भी हैं यहाँ। मुझे लगता है आप ऑलरेडी इनके इस तरह के किसी ऑफ़र को रिजेक्ट कर चुके हैं, क्योंकि आपको लगता है ये पर्सन लॉयल नहीं है। आपको लगता है ये पर्सन कहीं ना कहीं आपसे बहुत झूठ बोल रहे हैं। बहुत सारी चीज़ें इनके माइंड में चलती रहती हैं बिकॉज ऑफ द थर्ड पर्सन को लेकर के कहीं ना कहीं ये पर्सन झूठ बोलते हैं आपसे, और कहीं ना कहीं वो उनके साथ अभी भी इन्वॉल्व हैं। आपको ये लगता है, इस वजह से आप इनके किसी भी ऑफ़र को, किसी भी तरह के अपॉलॉजी को रिजेक्ट करते हुए नज़र आ रहे हैं 4 ऑफ कप से। इसके बाद मुझे 6 ऑफ पेंटिकल्स भी दिखाई दे रहा है। येस, इट इज़ ट्रू, ये पर्सन कहीं ना कहीं किसी थर्ड पर्सन के साथ टाइम स्पेंड कर रहे थे, उनके साथ घूम रहे थे, फिर रहे थे, और उन पे पैसा भी इन्वेस्ट कर रहे थे, उनके साथ टाइम स्पेंड कर रहे थे। आपके साथ रहते हुए भी, आपके साथ रिलेशनशिप में रहते हुए इस पर्सन ने उनके साथ अपना टाइम स्पेंड किया है और आपको झूठ बोलते हुए नज़र आए हैं। तो यहाँ पर इसी वजह से तो इम्बैलेंस क्रिएट हुआ है सारा। अब ये क्लेम करने की कोशिश कर रहे हैं कि वो इनकी लाइफ से हमेशा के लिए चले गए हैं, और अब ये उनकी तरफ मुड़ करके भी नहीं देखेंगे। ये आपको ये क्लेम करके दिखा रहे हैं, लेकिन क्या ये ट्रू है वो देखेंगे अभी। हो सकता है कि आप किसी वर्कर से डील कर रहे हो या फिर उनके चार्ट में हो सकता है। तो 3 ऑफ पेंटिकल से ये पर्सन आपको यकीन दिलाना चाहते हैं कि दे आर वेरी लॉयल। ऐसा कुछ नहीं है, कोई थर्ड पार्टी अब नहीं है, ऐसा कुछ, बस वो उनसे कोई छोटी सी गलती हो गई थी, दैट्स इट। वो इसको गलती मान के चल रहे हैं कि हाँ एक गलती हो गई थी, दैट्स इट। ये इसको धोखेबाजी नहीं मान रहे। ओके, सो 3 ऑफ पेंटिकल से मुझे दिखाई दे रहा है अब ये आपके साथ एक स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन रखना चाहते हैं। वो दिखाना चाहते हैं कि वो आपको लेकर के सीरियस हैं। ओके, इसके साथ ही हम देखते हैं पहला कार्ड है हमारा हायरोफेंट एनर्जी। दी हायरोफेंट एनर्जी की बात करेंगे उससे पहले बता दूं, टॉप राइट कॉर्नर में एक लिंक मिल रहा होगा जो आपको ले जाएगा सीधे ईयरली रीडिंग पर। ईयरली रीडिंग में आपको लव, करियर और फाइनेंसेस और हेल्थ भी आपको कवर करके देगा पूरा। बहुत अच्छी रीडिंग है, बड़ी बड़ी रीडिंग बनाई है। आपको जो पोर्शन पसंद है वो देख लीजिएगा। ओके, एंड
इसी रीडिंग के एंड में भी, इसी रीडिंग के एंड में, एंड स्क्रीन में भी इसका लिंक दिया होगा। इसके अलावा मैंने एक और लिंक दिया होगा, उसी 2 स्क्रीन दिए होंगे, एक ये वाले रीडिंग का है, एक दूसरी रीडिंग का है। दूसरी रीडिंग है वो क्या सोचते हैं आपके बारे में, यानी उनकी सोच क्या है आपके बारे में, ये वाला आपको मिलेगा उसी एंड स्क्रीन पर। और फर्स्ट कमेंट में भी है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी है, सब जगह डाल रखा है उसका लिंक मैंने, क्योंकि वो मेरे चैनल पे नहीं है, वो मेरी वाइफ के चैनल पे है, वहाँ पर ज़रूर देखिएगा क्योंकि वो कोलैबोरेटिव वीडियो है। ओके या तो यहाँ पे बात करते हैं अब हायरोफेंट एनर्जी की। हायरोफेंट एनर्जी से मुझे दिखाई दे रहा है कि आपके जो पर्सन है भाई, वो आपको लेकर के अब सीरियस होने की कोशिश कर रहे हैं, आपको दिखाने की तो एटलीस्ट कोशिश कर ही रहे हैं कि वो आपको लेकर के सीरियस हैं और अब वो आपके लिए स्टेप लेने के लिए तैयार हैं। पहले क्या है कि वो आपको धोखेबाजी धोखा ही देते रहते थे, वो आपको झूठ बोलते रहते थे कि नहीं ऐसा नहीं हो पाएगा, वैसा नहीं हो पाएगा, आई विल ट्राई माई सेल्फ बट वी डोंट नो कि क्या होगा क्या नहीं होगा। इस तरह की सिचुएशन वो हमेशा क्रिएट करते थे। लेकिन अब वो आपको यकीन दिलाना चाहते हैं कि वो आपके लिए स्टैंड लेंगे, आपको लेकर के आगे अपनी बात कन्वे करेंगे। लेकिन देखिए ये सारा जो प्रपंच है ना, ये सारी जो चीज़ें दिखाने की कोशिश कर रहे हैं वो एक झूठ छुपाने के लिए है। ओके, ये जो आपको ऑफ़र दे रहे हैं वो भी एक झूठ छुपाने के लिए है। वो झूठ मैंने आपको बता ही दिया, वो थर्ड पार्टी की वजह से, जो थर्ड पार्टी के साथ इन्होंने टाइम स्पेंड किया है, उनके साथ जो ये गुलछर्रे उड़ा रहे थे, उसको छुपाने के लिए ये पर्सन आपको ऐसे दिखाना चाहते हैं कि वो लॉयल हैं आपको लेकर के, आपके लिए सीरियस हैं। ओके, हो सकता है कि आप किसी टॉरस से डील कर रहे हो या फिर उनके चार्ट में हो सकता है। इसके अलावा आपको बहुत चिकनी चुपड़ी बातें करते हुए नज़र आएंगे। बहुत मुझे यहाँ पर इनकी तरफ से काफ़ी कुछ दिखाई दे रहा है, लाइक कि ये पर्सन आपको प्रपोज़ कर सकते हैं, आपके लिए कुछ स्पेशल कर सकते हैं, माफ़ी मांग सकते हैं और आपके लिए कोई गिफ्ट भी ला सकते हैं, ऐसा पॉसिबिलिटी मुझे दिखाई दे रही है यहाँ पर नाइट ऑफ कप से। ओके, सो नाइट ऑफ कप से यस डेफिनेटली ये पर्सन मुझे कहीं ना कहीं आपसे माफ़ी मांगते हुए ज़रूर दिखाई दे रहे हैं और आपको लेकर के सीरियसनेस दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। हो सकता है कि आप किसी स्कॉर्पियो से डील कर रहे हो या फिर उनके चार्ट में हो सकता है। तो देखिए आपकी अटेंशन इतनी इजीली तो मिल पाएगी नहीं, क्योंकि भाई आप कैंसर हैं, इतनी इजीली थोड़ा ना आप इस पर्सन को माफ़ कर देंगे, राइट। सो मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है, यहाँ पर 6 ऑफ वॉन्ड्स है। 6 ऑफ वॉन्ड्स से मुझे कहीं ना कहीं नज़र आ रहा है कि इस पर्सन के साथ आपको कई बार मुलाकात होगी इसी हफ्ते। ओके, ये मुलाकात कोई ऐसे ही रैंडम मुलाकात नहीं है। ये पर्सन जस्ट इस चीज़ को पहले से प्लान करके चलता है कि जैसे ही आप बाहर निकलेंगे दे विल स्टॉक यू और आपकी अटेंशन पाने के लिए आपको हर जगह दिखाई देते रहेंगे। ये क्योंकि बस आपका दिल जीतना चाहते हैं किसी भी तरह से। आपके साथ अगर एक बार बात करने का मौका मिल जाए तो इनकी जो मेहनत है वो सफल हो जाएगी, उनको ये लगता है। ओके, सो ये आपके आसपास ही घूमते रहेंगे पूरे हफ्ते, मुझे ये चीज़ दिखाई दे रही है जब तक आपसे बात नहीं हो जाती। ओके, विक्ट्री के इरादे से आए हैं, मैरिज के एक तरह से प्रपोज़ल देने के इरादे से ही आपके पास आएंगे, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है। हो सकता है कि आप किसी सजिटेरियस से डील कर रहे हो या फिर उनके चार्ट में हो सकता है। द लवर्स कार्ड है यहाँ पर। द लवर्स कार्ड मुझे शो कर रहा है कि इस पर्सन के साथ आपका, देखिए मुझे लगता है कुछ ना कुछ कनेक्शन तो बहुत स्ट्रॉन्ग है। ये पर्सन ऐसे ही आपकी ओर खींचे चले नहीं आ रहे हैं, क्योंकि अगर आप एक चीज़ देखेंगे, जो थर्ड पर्सन है, अगर आप उनको जानते होंगे, उनको देखा होगा आपने कभी, तो दे लुक्स बेटर देन यू, दे आर स्मार्टर देन यू मे बी, एंड मे बी हो सकता है कि वेल्दी भी आपसे ज़्यादा हो। लेकिन फिर भी ये पर्सन आपके पास क्यों आ रहे हैं मैरिज का ऑफ़र लेकर के? अगर इनकी उनसे बनती है तो ये उनके पास ही जाएं। सो देखिए, तो लवर्स कार्ड मुझे इसी चीज़ के बारे में बता रहा है, ये इतना आसान नहीं है। पहली चीज़ तो ये बता दूं, वो जो थर्ड पर्सन है वो सिर्फ अपॉर्चुनिस्ट हैं। ओके, उनको ये है कि अपॉर्चुनिटी मिली वो कहीं और चले जाएंगे। ओके, जब तक इनसे फ़ायदा है तब तक इनके साथ जुड़े होंगे, अदरवाइज़ वो किसी और के साथ चले जाएंगे। ओके, दूसरी चीज़ ये, अगर ये इनको अप्रोच करने की कोशिश करते भी हैं तो यहाँ पर द लवर्स कार्ड मुझे बता रहा है कि ये फिर भी आपकी ओर ही खींचे चले आएंगे, क्योंकि इनको अब ये चीज़ें महसूस होती हैं कि आपका और उनका कनेक्शन सोलमेट कनेक्शन है। पास्ट लाइफ से कुछ ना कुछ जुड़ाव है आप दोनों का, जिसकी वजह से आप इस लाइफ टाइम में भी मिले हैं और वो अब इस कनेक्शन को एक्सप्लोर करना चाहते हैं। उनको लगता है कि यस, समथिंग इज़ डिफरेंट, समथिंग इज़ डिवाइन,
जो कि उनको अब रिकॉग्नाइज हो रहा है, रियलाइज़ हो रहा है। हो सकता है कि आप किसी जेमिनी से डील कर रहे हो या फिर उनके चार्ट में हो सकता है। सो यहाँ पर देखिए मुझे लगता है इसीलिए इन्होंने चॉइस ली है आपके फेवर में। ओके, इसके अलावा यहाँ पर 4 ऑफ वॉन्ड्स है और इसीलिए इन्होंने डिसाइड किया है कि वो आपको मैरिज का प्रपोज़ल देंगे। ओके, सो इस वीकेंड पे आ रहे हैं आपके पास ये मैरिज का प्रपोज़ल लेकर के, आपके साथ सेलिब्रेट करना चाहते हैं, आपके साथ स्टेबल रिलेशनशिप में आना चाहते हैं। स्टेबल रिलेशनशिप का ऑफ़र इनकी तरफ से आपके लिए आ सकता है, आपके घर पे भी डायरेक्टली आ सकते हैं, ऐसा पॉसिबिलिटी मुझे दिखाई दे रही है 4 ऑफ वॉन्ड से। ओके, इसके अलावा मुझे यहाँ पर मैजिशियन कार्ड भी दिखाई दे रहा है। मैजिशियन कार्ड मुझे शो कर रहा है कि ये जो पर्सन है भाई, ये आपको लेकर के डेफिनेटली कोई भी झूठ बोलने के लिए तैयार है। आपको अपनाने के, आपको पाने के लिए जो भी इनसे बन पड़ेगा वो सब करेंगे। झूठ बोलना पड़ा वो भी करेंगे, धोखा देना पड़ा वो भी करेंगे, जस्ट आपको इम्प्रेस करने के लिए। ओके, इनका एक ही मकसद है, बस आपको वापस रिलेशनशिप में लाना है इनके साथ। ओके, चाहे इनको किसी भी तरह से करना हो, शाम दाम दंड भेद कुछ भी करेंगे यूज़, आपकी इनकी मर्ज़ी है। ओके, सो ये पर्सन अभी भी मैनिपुलेट कर रहे हैं आपको, लेकिन इन ए गुड वे, क्योंकि ये पर्सन, इनका इंटेंशन बुरा नहीं है, भले ही आपको झूठ बोल करके करें, लेकिन हाँ डेफिनेटली थर्ड पार्टी के बारे में झूठ बोल रहे होंगे तो डेफिनेटली इस पर्सन को बाहर निकाल देना अपनी लाइफ से हमेशा के लिए। ओके, यहाँ पर हो सकता है कि आप किसी जेमिनी से डील कर रहे हो या फिर उनके चार्ट में हो सकता है। सो देखिए यहाँ पर 2 ऑफ पेंटिकल्स क्या कह रहा है, ये कहीं ना कहीं आपकी स्थिति भी दिखा रहा है और इस पर्सन की भी। आपकी स्थिति क्यों? क्योंकि आप इनडिसाइसिव हैं इस पर्सन को लेकर के और फ्यूचर को लेकर के कि क्या इस पर्सन के साथ आगे कुछ हो पाएगा या नहीं, ये आपके दिमाग में घूम रहा है कहीं ना कहीं। ओके, सो 2 ऑफ पेंटिकल्स से आप थोड़े इम्बैलेंस हैं बिकॉज ऑफ दिस रीज़न। ओके, दूसरी चीज़, अगर इस पर्सन की बात करें कि ये क्यों 2 ऑफ पेंटिकल्स से रिप्रेजेंटेड है, इट्स बिकॉज क्योंकि अभी भी इनके माइंड में है, जो थर्ड पर्सन है ना वो अभी भी इनके माइंड में है। इनको ये है कि अगर आपने इनको हमेशा के लिए रिजेक्ट कर दिया, जो कि ये प्रपोज़ल लेकर के आ रहे हैं उसको, तो ये क्या करेंगे। तो ये पर्सन ये सोच करके चल रहे हैं कि अगर आपने रिजेक्ट कर दिया तो उस थर्ड पर्सन के साथ ये आगे कंटिन्यू करने की कोशिश करेंगे। तो इन्होंने अभी भी उनको एज एन ऑप्शन रखा हुआ है और उनके और आपके बीच में अभी जगल कर रहे हैं जब तक आपका डिसीजन नहीं मिल जाता। ओके, लेट्स सी, देखते हैं यहाँ पर आउटकम। द हाई प्रीस्टेस एनर्जी है। ओके, समथिंग इज़ हिडन, इसी की वजह से आपके माइंड में इनडिसाइसिवनेस आ रही है कि आप इस पर्सन को सेकंड चांस देना चाहिए आपको या नहीं देना चाहिए। आपके माइंड में ये सब चीज़ें चलती रहेंगी इस पूरे हफ्ते, यानी कि ये आउटकम भी मुझे थोड़ा थोड़ा इनडिसाइसिव सा ही दिखाई दे रहा है, क्योंकि ये पर्सन अभी भी सीक्रेटिव हैं, अभी भी बहुत सारी चीज़ें छुपा रहे हैं, जो मैजिशियन कार्ड से भी दिखाई दे रही थी, हाई प्रीस्टेस से भी दिखाई दे रही थी, और आपकी इंट्यूशन आपको कहीं ना कहीं बता रही है कि यस ये पर्सन कुछ ना कुछ तो छुपा रहे हैं। ओके, हो सकता है कि आप किसी पाइसी से डील कर रहे हो या फिर कोई लिब्रा भी हो सकते हैं। लेट्स सी, आपके लिए देख लेते हैं यहाँ पर यूनिवर्स की तरफ से मैसेज। डिसर्नमेंट है यहाँ पर, डेफिनेटली अभी बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो हिडन हैं, उनको अभी क्लियर हो जाने दीजिए। तब तक आप जल्दबाजी मत कीजिए कि आपको इसके साथ रिकन्सिलेशन अभी करना है, बिल्कुल नहीं। आप जब तक सब कुछ क्लियर नहीं हो जाता तब तक आगे ना बढ़ें, मेरी तो यही आपके लिए सलाह है। बाकी बैलेंस आने में थोड़ा टाइम तो लगता है दोस्त, टाइम लगेगा, लग जाने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। ओके, एंड स्क्रीन मिल रहे होंगे आपको दोनों लिंक के, एक इधर एक इधर। ओके, सो आपको ईयरली रीडिंग भी मिल जाएगी यहाँ पर, और यहाँ पर आपको मिल जाएगा वो क्या सोचते हैं आपके बारे में, उनकी सोच के आपके बारे में, वो वाली रीडिंग। अगर नहीं देखी है तो पक्का देखिए, बहुत अच्छी रीडिंग है। ओके, सो दैट्स इट, ये थी आपकी रीडिंग। कैंसर प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को कृष्णा टायरन। थैंक यू फॉर वॉचिंग।